बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, आज हम बनाएंगे मुनफरिद रेसिपी। मैं हूं शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहजाद फूड जोन। काविशें करना इंसान का काम है और कामयाबी देना अल्लाह ताला का काम है। आपके घर में आपके लिए जो खाना बनाते हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। शुक्रिया, आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। मुनफरिद रेसिपी की प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया। वीवर्स, यहाँ हमने एक छोटे दरमियाने साइज़ का प्याज ले लिया है, 2 हरी मिर्चें ले ली हैं, एक टमाटर बड़े साइज़ का ले लिया है, साबुत लहसुन डाल लिया है। गोश्त से, दालों से, सब्ज़ियों से अगर आप उकता जाते हैं तो ये रेसिपी बनाएं और खाएं, बड़ी मज़ेदार, बड़ी टेस्टी है। ले वीवर्स, यहाँ हमने 2 कप बेसन ले लिया है। इसमें एक छोटा दरमियाने साइज़ का प्याज चॉप करके डाल लिया है। इसमें हमने पालक चॉप करके डाल लिया है। पालक की छोटी गट्ठी जो है वो हमने धो के साफ़ करके अच्छी तरह उसको चॉप कर लिया है, उसको एंटर किया है। यहाँ हमने एक बड़े साइज़ का पोटैटो लिया है, आलू लिया है, उसको हमने जूलियन स्टाइल में कटिंग करके उसको भी मिक्सर के अंदर डाल दिया। हम अब इसका मिक्सचर बनाएंगे ना वीवर्स। 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर लिया है, 2 से 3 हरी मिर्चें चॉप करके डाल ली हैं, हस्बे ज़ायक़ा का नमक ऐड कर लिया है, आधा टेबलस्पून जो है वो हल्दी ऐड कर लिया है, ये सूखा धनिया दादड़ करके डाल लिया है, एक आधा टेबलस्पून काली मिर्च ऐड कर लिया है। माशाल्लाह, अब हम इन्हें अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ग़िज़ा खाएं, अच्छी ग़िज़ा खाएं, टेस्टी ग़िज़ा खाएं, लेकिन साफ़ सुथरी, और कोशिश किया करें कि घर वालों के हाथों से खाएं, क्योंकि जो घर में चीज़ें बनती हैं उनमें सफाई का बहुत ही ख्याल रखा जाता है। उनमें चीज़ें भी जो मसाला जात या दूसरे अज्जा जो रेसिपी में इस्तेमाल होते हैं उनका भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है। ले वीवर्स, यहाँ हमने हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना मिक्सचर को। एक पैन हमने चूल्हे पे चढ़ा लिया है, उस पे हमने एक खाना पकाने वाला चम्मच भर के घी का डाल लिया। लें वीवर्स, ये हम बेसन का मिक्सचर जो है हम इसको फ्राई कर लेंगे। बेसन का मिक्सचर जो है जिसमें हमने पोटैटो डाला है, जिसमें हमने पालक डाली है, ये पकौड़ों की एक शक्ल है, पकौड़े भी आप इसको कह सकते हैं। लें वीवर्स, माशाल्लाह देखें कैसे अच्छे तरीके से जो है ना फ्राई हो रहे हैं पकौड़े हमारे, माशाल्लाह। ग़िज़ा को अच्छी साफ़ सुथरी बना के खाना चाहिए। ग़िज़ा का सेहत के साथ बहुत तल्लुक़ है। साफ़ सुथरी चीज़ें, साफ़ सुथरी अज्जा, साफ़ सुथरी सब्ज़ियाँ, मौसमी सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें। माशाल्लाह, ये देखें कैसे खूबसूरत जो है ना वो कलर आ रहा है। गोश्त खाएं, सब्ज़ियाँ खाएं, दालें खाएं, वो सब खा खा के ना इंसान उकता भी जाता है। इसलिए कुछ मुख्तलिफ, कुछ डिफरेंट ट्राई करने की जो है ना वो सोच रखता है कि कुछ डिफरेंट खाया जाए। वो बाज़ार में जाके खाने से बेहतर है कि घर पे आप ट्राई करें, कुछ मुख्तलिफ ट्राई करें। उन मुख्तलिफ रेसिपी में से ही ये एक रेसिपी है। माशाल्लाह देखें, और बहुत ही सादा और बहुत ही अच्छी और लजीज रेसिपी है। इसको अगर आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा ज़ायक़ा आएगा। ले वीवर्स, दूसरी तरफ हमने कढ़ाई रख ली है, उसमें हमने घी डाल लिया, टमाटर, अदरक, लहसुन, इन 3-4 अज्जा का हमने पेस्ट बना लिया है।
उसको हमने फ्राई करने के लिए, पकाने के लिए कढ़ाई में डाल लिया ताकि अच्छी तरह मसाले की शक्ल में इसको भून लिया जाए, ग्रेवी की शक्ल इसकी बना ली जाए। 1 टेबलस्पून हमने गरम मसाला ऐड किया, माशाल्लाह। हस्बे ज़रूरत नमक भी इसमें ऐड कर लिया है, क्योंकि नमक हम पहले भी डाल चुके हैं जो इसके अंदर रेसिपी ऐड करनी है। माशाल्लाह, ये हमारा मसाला जो है तैयार हो रहा है। 2 साबुत हरी मिर्चें हमने टेस्ट के लिए साथ ही मसाला फ्राई करने के दौरान ही डाल दी हैं, ताकि वो भी साथ ही फ्राई हो जाएं। इनका भी अपना अलग टेस्ट होता है। इस रेसिपी का नाम रख लेते हैं, इसको कह लेते हैं पकौड़ों का सालन। बिल्कुल अच्छा नाम है। चीज़ भी वही बनने जा रही है। थोड़ा सा पानी हमने ऐड कर लिया है मसाला को गलने के लिए, पकने के लिए। माशाल्लाह, इससे हरी मिर्च जो है पानी डालने से थोड़ी गल जाएगी। मसाला भी हमारा जो है माशाल्लाह ग्रेवी की शक्ल में अच्छी तरह पक जाएगा। मसाले को आपने अच्छी तरह भून लेना है। ले व्यूअर्स, मसाले माशाल्लाह घी छोड़ दिया है, इसका मतलब है कि मसाला अच्छी तरह भुन चुका है। मसाला हमारा रेडी हो चुका है माशाल्लाह। जब दिल करे कुछ खाने को तो डिफरेंट चीज़, मुख्तलिफ चीज़ ट्राई करें, ज़ायका इंशाल्लाह आएगा। लें व्यूअर्स, जो हमने पकोड़े फ्राई किए थे वो हमने मसाले में ऐड कर दिए हैं। अब हम इनको अच्छी तरह हिलाएंगे ताकि मसाला जो है वो पकौड़ों को लग जाए। माशाल्लाह, बहुत ही लजीज, बहुत ही लज़्ज़तदार, ज़ायकेदार रेसिपी जो है ना वो माशाल्लाह बन रही है। आप भी ट्राई करें। बहुत कुछ मुख्तलिफ खाने को दिल करे तो ये ट्राई करें, बहुत ही ज़ायकादार बनती है, बहुत ही ज़ायका आता है। मुंह का टेस्ट भी चेंज हो जाता है, अच्छा भी लगता है, ज़ायका भी आता है। लें व्यूअर्स, हमने यहाँ आधा ग्लास पानी जो है वो ऐड कर लिया है माशाल्लाह, ताकि ग्रेवी में इसको अच्छी तरह जो है ना वो नरम हो जाएं। पकौड़े हमारे जो हैं टूटेंगे नहीं इंशाल्लाह। आप इनको थोड़ा सा हिला के छोड़ दें पकने के लिए तो ये टूटेंगे नहीं, नरम हो जाएंगे, बहुत ही मज़ेदार हो जाएंगे। धनिया चॉप करके हमने डाल लिया। अब हम इस पर ढक्कन लगा देंगे और इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक छोड़ देंगे। लें व्यूअर्स, माशाल्लाह हमारा पकौड़ों का सालन जो है ना वो रेडी हो चुका है। ये देखें, पकौड़े टूटे भी नहीं हैं, नरम हो गए हैं और खाने का भी बहुत टेस्ट आएगा। बहुत लजीज रेसिपी है। ये थी हमारी व्यूअर्स आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली अच्छी सी लजीज सी रेसिपी के साथ। अपना, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, गिरदो नवा में सबका ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।